गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मराठों और अंग्रेजों के मध्य 1775 से 1818 ईस्वी के मध्य जो संघर्ष हुआ, उस संबंध में हम इनके संबंधों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार मराठे अंग्रेजों से पराजित हुए। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु 1772 ईस्वी में हो गई थी। वह अंतिम योग्य पेशवा था जिसके नेतृत्व में मराठे न केवल उत्तर भारत में वरन दक्षिण भारत में भी अपने सम्मान और कीर्ति को बनाए रखने में सफल रहे। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, जिसकी 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव, जो कि इतिहास में राघुबा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, नारायण राव की हत्या कर दी पेशवा बनने के लिए। लेकिन हत्यारे रघुनाथ राव के इस कुकृत्य से मराठा सरदार नाराज हो गए और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य संचालन के लिए एक 12 भाई परिषद नामक एक काउंसिल बनाई गई, जिसे मराठा राज्य का संचालन देखना था। इस 12 भाई परिषद ने नारायण राव के शिशु पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बनाया और रघुनाथ राव को पूना छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में बम्बई पहुंच गया और उसने नाना फडणवीस अर्थात पूना दरबार के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। रघुनाथ राव के पेशवा बनने की इसी लालसा ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का श्री गणेश कर दिया, या एक प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 1775 ईस्वी में ये युद्ध शुरू होकर 1818 ईस्वी तक चले। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा युद्ध 1817-18 में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत सूरत की संधि से हुई। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में बम्बई की अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। इस संदर्भ में हम ये देखेंगे कि उस समय अंग्रेज कंपनी के अधीन 3 सरकारें कार्यरत थी, या 3 जगह उन्होंने अपना केंद्र बना रखा था। पहला और महत्वपूर्ण केंद्र जो उनका मुख्यालय भी था वो बंगाल में था, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। दूसरा बम्बई में और तीसरा मद्रास में था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय सहायता देने के बदले अंग्रेजी सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया था, जिसके तहत अंग्रेज़ों की बम्बई और मद्रास की सरकार पर बंगाल की सरकार का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। बंगाल का जो अंग्रेजी प्रमुख था वह गवर्नर जनरल कहलाता था, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। बम्बई और मद्रास की दोनों सरकारें इस बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी गई थी। यह बंगाल के गवर्नर की अनुमति के बिना किसी से संधि या युद्ध नहीं कर सकती थी। तो रघुनाथ राव ने बम्बई की अंग्रेजी सरकार के साथ एक संधि की और खुद पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा के कारण इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का श्री गणेश हुआ। अंग्रेजों ने
रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता देने का वचन दिया और बदले में इसका सैनिक खर्च रघुनाथ राव से वसूल करना तय किया। पेशवा बन जाने पर रघुनाथ राव ने सालसेट और बैसिन के आसपास का जो द्वीप था वो अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया और सूरत और भरूच की आय भी अंग्रेज़ों को देने का वायदा किया। इसके साथ ही रघुनाथ राव ने ये भी वायदा किया कि मराठे बंगाल व कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस सूरत की संधि को मूर्त रूप देने के लिए कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना रघुनाथ राव की सहायता के लिए पूना पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। मई 1775 ईस्वी में अर्रास के स्थान पर इस अंग्रेजी सेना और मराठों के मध्य एक अनिर्णायक युद्ध हुआ। इसी समय अंग्रेज़ों की बंगाल सरकार ने और उसकी सलाहकार परिषद ने बम्बई सरकार से सूरत की संधि को रद्द करने की बात कही और उसने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और अर्रास के युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया, क्योंकि बम्बई की अंग्रेजी सरकार को किसी स्वतंत्र शक्ति से युद्ध व संधि करने का अधिकार ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स ने अब पूना दरबार के साथ एक अलग संधि करने के लिए कर्नल अपटन को पूना भेजा और पूना दरबार के साथ एक नई संधि कर ली जो पुरंदर की संधि कहलाती है। यह पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई। बंगाल की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के द्वारा इस संधि के द्वारा सूरत की संधि रद्द कर दी गई। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ देने का वायदा किया और पूना दरबार ने रघुनाथ राव को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात भी मान ली। इसके साथ ही पूना दरबार ने अंग्रेज़ों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए देना भी स्वीकार किया। षष्ठी और भरूच की आय भी अंग्रेज़ों को देने की शर्त इस पुरंदर की संधि के द्वारा स्वीकृत हुई। इस पुरंदर की संधि से अंग्रेज़ों व मराठों में शांति स्थापित हो गई, मगर इसी समय लंदन से कंपनी के डायरेक्टर्स ने पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया और सूरत की संधि को मान्यता दे दी। फलस्वरूप बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने मराठों के साथ पुनः युद्ध शुरू कर दिया। कर्नल इगर्टन के नेतृत्व में 1778 ईस्वी में एक सेना पूना पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। जनवरी 1779 में कोकबर्न को इस सेना की कमान सौंपी गई, मगर तालगांव के युद्ध में बम्बई की अंग्रेजी सेना मराठों से बुरी तरह पराजित हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने पूना दरबार से बड़गांव की संधि कर ली। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई। यह बम्बई की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने 1773 ईस्वी के बाद सभी विजित मराठी क्षेत्र लौटाना स्वीकार कर लिया और बंगाल से कोई भी सेना पूना नहीं पहुंचेगी, ऐसा वचन भी बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने दिया और सिंधिया को भरूच की आय का 1/3 भाग देने की शर्त भी इस बड़गांव की संधि में थी। ये बड़गांव की संधि अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार से अपमानजनक थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इस बड़गांव की अपमानजनक संधि को मानने से मना कर दिया और उसने मराठों के विरुद्ध बंगाल से कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1780 में अहमदाबाद और दिसंबर में बसई पर अधिकार कर लिया। उसने पूना पर भी आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और उसे वापस लौटना पड़ा। तब वारेन हेस्टिंग्स ने फोफम के नेतृत्व में दूसरी सेना भेजी, जिसने अगस्त 1780 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1781 में शिवपुरी में उसने सिंधिया को पराजित कर दिया। अतः सिंधिया ने अंग्रेज़ों एवं मराठों के मध्य, महादजी सिंधिया इस समय ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए मई 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि करवाई, जो कि सालबाई की संधि कहलाती है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। इस
संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने माधव नारायण राव को मराठा पेशवा स्वीकार कर लिया। सालसेट और एलिफेंटा के द्वीप अंग्रेज़ों को दे दिए गए। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ देने का वादा किया और उसे निर्वाह के लिए पेंशन दे दी गई। सिंधिया के जीते हुए प्रदेश अंग्रेज़ों ने वापस लौटा दिए और दोनों ही पक्षों ने, मराठों और अंग्रेज़ों ने, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि से अंग्रेज़ कंपनी की प्रतिष्ठा तो बच गई, परंतु उसे काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया, जिससे दोनों शक्तियों के मध्य अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। इतिहासकार सरदेसाई ने इस सालबाई की संधि का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, यह संधि जिसकी भूमिका लगभग 1 वर्ष से बन रही थी, भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों ने मराठों के विरुद्ध अपनी शक्ति की परीक्षा की और ऐसी हार खाई कि उन्हें अपनी स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। नाना महादजी को इस गंदे वायदे की त्रुटियां और न्यूनताएं बताता रहा, उस बात पर जोर देता रहा कि अपटन और बड़गांव की संधियों पर पूरा अमल होना चाहिए, किंतु महादजी के पास और कोई चारा नहीं था और यह बात मानने योग्य है कि उसने इस सौदे में अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा की। थाना का दुर्ग और उर्वर सालसेट का द्वीप खोकर मराठा जाति को बड़ा पश्चाताप हुआ। शर्तों का कठोरता से पालन करने का आश्वासन प्राप्त करके महादजी ने अपना व्यक्तिगत महत्व ऊंचा कर लिया। एक प्रकार से हम देखते हैं कि सालबाई की संधि महादजी के प्रयासों का परिणाम थी और इससे महादजी की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। एक प्रकार से हम देखते हैं इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का श्री गणेश राघोबा द्वारा पेशवा पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ और उसने खुद अंग्रेज़ों की शरण में पहुंचकर इस युद्ध को आमंत्रित किया। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 4 संधियां हुई, जिसमें पहली संधि सूरत की संधि थी, दूसरी पुरंदर की संधि थी, तीसरी बड़गांव की संधि थी और चौथी सालबाई की संधि थी। ये युद्ध लगभग 7 वर्ष तक चला। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था और पूना दरबार का नेतृत्व करता नाना फडणवीस था और पेशवा माधव नारायण राव था। इसके साथ ही हम देखते हैं सूरत की संधि और बड़गांव की जो संधि है वो बम्बई की अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई, जबकि पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि अंग्रेज़ों की बंगाल सरकार के द्वारा की गई। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।